वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी थी जीरो ऑर्डर के लिए, है ना। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे। आई होप सो जीरो ऑर्डर की याद होगी आपको। इक्वेशन हमने क्या लिखी थी जीरो ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर के लिए कैसी थी इक्वेशन? जीरो ऑर्डर के लिए हमने लिखी थी ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो आज हम डेरिवेशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर, जैसे मैंने ये लिखा है, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहा है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट कैसे लिखते हैं? रेट कैसे लिखोगे? इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहले लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर है तो कोफिशिएंट क्या होगा? 1, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, अब रेट क्या आ जाएगा? रेट इज इक्वल टू के ए 1। ठीक है, और दूसरी तरह हम रेट को कैसे लिख सकते हैं? रेट हम ऐसे भी लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। मैंने पिछली बार आपको बताया था हम क्या लिखते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना। और नेगेटिव में हम क्यों लिखते हैं? मैंने जीरो ऑर्डर में आपको ये चीज समझाई थी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसलिए ओवरऑल रेट पॉजिटिव रखने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए लिख सकते हैं। अब क्या करो, नेगेटिव साइन भी इधर ले जाओ और डी टी भी इधर ले जाओ। क्या आ जाएगा? डी ए और ये ए कंसेंट्रेशन नीचे ले आओ, डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अगला स्टेप आपको पता है? अगला स्टेप हमने क्या करना है? इंटीग्रेट करनी है। इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अब हम करेंगे। पिछली बार भी आपको समझाया था इंटीग्रेशन कैसे करनी है हमने। इज इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है, उसको बाहर रखते हैं, डी टी की इंटीग्रेशन। अब लिमिट जैसे हमने जीरो ऑर्डर में लिखाई थी वैसे हम सेम लगाएंगे, है ना। क्या बताया था? इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू 0 ए नॉट है, ए नॉट ले रहे हैं हम। ठीक है, देन कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल्स टू टी हम ले रहे हैं ए टी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर पुट करनी। टाइम क्या लिखा हमने? 0 से लेकर टी तक, और कंसंट्रेशन इनिशियल हमारे पास क्या थी? ए नॉट से ए टी। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। अब ये क्या है? डी ए बाई ए, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स की क्या होती है? इट इज इक्वल टू एल एन एक्स। 1 बाय एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? एल एन एक्स। तो यहाँ पर भी यही चीज है ना, ये यहाँ पर भी तो ऐसे ही है, 1 बाय ए डी ए, सेम चीज ही है। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? एल एन ए। फाइन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास क्या चीज आई? एल एन ए, लिमिट्स रखी अभी हमने ए नॉट और ए टी इज इक्वल टू माइनस के, जैसे पिछली बार किया था, इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना। डी टी की इंटीग्रेशन या डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो गई? एक्स, है ना। तो वही चीज डी टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? टी। इसमें भी अभी हमने लिमिट्स लगाई हैं 0 से टी। अब लिमिट्स ओपन करो, कैसे करते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के, ये क्या हो गया? टी माइनस 0, है ना। तो इसको मैं लिख दे रही हूँ माइनस के टी, और ये चीज क्या हो गई? एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। इसको या तो आप क्या कर सकते हो, सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, या सिंपली इसको इसको आप ऐसे लिख दो, एल एन ए नॉट
minus ln AT is equal to KT. ln A naught minus ln AT is equal to KT. इतना क्लियर है? इस चीज को, आपको ये चीज पता है, ln A minus ln B को हम कैसे लिखते हैं? We can write it as ln A by B, है ना? और ln A plus ln B होता है तो क्या लिखते हो आप? ln A into B, ऐसे लिख देते हो। तो यहाँ पे नेगेटिव है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ln A naught by AT is equal to KT। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन किसकी? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन आ गई हमारे पास, ln A naught by AT is equal to KT। अब अगर इसको हमने, ये नेचुरल लॉग, ln क्या होता है? ln क्या होता है? नेचुरल लॉग, नेचुरल होता है ना? अगर हमें इसको LOG लॉग के टर्म्स में लिखना है, लॉग बेस 10 की टर्म्स में, तो हम कैसे लिखते हैं? हमें पता होना चाहिए कि ln किसके इक्वल होता है? ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग की टर्म्स में। ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग। तो यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ 2.303 लॉग A naught by AT इज इक्वल टू KT, या इसको मैं इधर ले जाती हूँ। अगर K की टर्म्स में, कांस्टेंट K की टर्म्स में लिखना हो हमें, तो हम कैसे लिखेंगे? K वुड बी इक्वल टू 2.303 by T log A naught by AT। This is in terms of rate constant। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर है सबको। K की टर्म्स में हमने इक्वेशन लिख दी, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो गया? 2.303 by T log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों इक्वेशन, दोनों फॉर्म में इक्वेशंस, ln की फॉर्म में भी और लॉग बेस 10 की फॉर्म में भी आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, दोनों की फॉर्म में इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी, हमने क्या लिखा था? ln A naught by AT is equal to KT। ठीक है, ln A naught by AT is equal to KT। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln की जगह पर A naught by AT। आपने ये तो एक्सपोनेंशियल सुना है सबने? एक्सपोनेंशियल कैसे लिखते हैं हम? ई रेस टू पार करके लिखते हैं ना एक्सपोनेंशियल के लिए। एक्सपोनेंशियल हम लिखते हैं ई रेस टू पार। एक्सपोनेंशियल के लिए हम ई लिखते हैं ना, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर क्या हो गया? ln A naught by AT इज इक्वल टू KT था। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ जैसे हमने पहले लिखी थी ना, क्योंकि इसके रिलेटेड भी ग्राफ आ जाता है। ln AT by A naught इज इक्वल टू माइनस KT। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ln हटाना हो, AT एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में लिखना हो, तो AT by A naught इज इक्वल टू ई रेस टू पार, ये क्या हो जाएगा? माइनस KT हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में लिखना हो, अगर दोनों साइड हमें एक्सपोनेंशियल लगाना हो, तो ये वाला एक्सपोनेंशियल तो लॉग के साथ कैंसिल, ये वाला एक्सपोनेंशियल लॉग के साथ कैंसिल हो जाता है, सेम ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो AT by A naught किसके इक्वल हो जाएगा? ई रेस टू पार माइनस KT के। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड ग्राफ्स पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके साथ भी एक स्टार लगा दो। आई होप सो इतना क्लियर है अभी तक। नेक्स्ट करते हैं अब हम जो जो हमने इक्वेशंस की अभी तक, उसके रिलेटेड ग्राफ करते हैं। चलो,
सबसे पहले हमने कौन सी इक्वेशन की? अगर मैं आपको कहूँ आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ 1 इज फर्स्ट ग्राफ, ड्रॉ करो ग्राफ बिटवीन, कुछ नहीं, सारी इक्वेशन मैंने आपको दे दी है, ln a नॉट, ग्राफ ln a नॉट बाय at इज इक्वल टू kt। ठीक है, ये हमने किया ना, सॉरी ये हमने की ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन की ना हमने, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, बाकी आप कर लोगे अपने आप इधर उधर करके। ठीक है, तो पहला ग्राफ किसके बीच में बनाना है? पहला ग्राफ आपको बनाना है ln at वर्सेस t, ln at वर्सेस t के लिए आपको पहला ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब कैसे करोगे? at आपको चाहिए और t चाहिए। ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस आपको चाहिए, y एक्सिस पे आपको at चाहिए और x एक्सिस पे आपको t चाहिए। तो इस इक्वेशन को ओपन करके लिखते हैं, हम ऐसे लिख देंगे ln a नॉट माइनस ln at इज इक्वल टू kt। हमें सिर्फ y एक्सिस पे ln ये चाहिए, at चाहिए, तो मैं ऐसे लिख दूं इसको, ln at किसके इक्वल हो जाएगा? इसको इधर ले जाओ, इस किसके इक्वल हो जाएगा? ln a नॉट माइनस kt के इक्वल। अब आप रिलेट कर सकते हो, अब आप रिलेट कर सकते हो, ये क्या हो गया? ln at y एक्सिस हो गई हमारी, और t क्या आ गई? x एक्सिस पे। ठीक है, और x एक्सिस के साथ हमारे पास क्या आता है? स्लोप। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कर सकते हैं, और ये क्या हो गया हमारे पास? इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिलेट करो इसको। ठीक है, क्या करना है हमने? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको रिलेट करो। क्या किया हमने? ln at इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस kt। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करो, कैसा ग्राफ आएगा? y एक्सिस पे क्या है हमारे पास? ln at, और इधर क्या है हमारे पास? t। स्लोप कैसी दिख रही है? नेगेटिव, नेगेटिव साइन है स्लोप के साथ। स्लोप नेगेटिव है तो हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा? कुछ इस तरह से। इंटरसेप्ट भी है हमारे पास, और इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया हमारा? ln a नॉट इंटरसेप्ट हो गया, और स्लोप क्या आ गई हमारे पास? माइनस के। ठीक है, और स्लोप क्या आ गई हमारे पास? माइनस के। एक चीज, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हम इसको साथ में यहाँ पे जोड़ नहीं सकते ऐसे करके, कि पूरा एंड तक जोड़ दे इसको? बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पर, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इनफाइनाइट टाइम लगाती है फॉर कंप्लीशन, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, कोई फिक्स टाइम नहीं है उसका, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट है, जिसके कारण ये ग्राफ जो है यहाँ पर टच नहीं होगा। ठीक है, इट विल नॉट ज्वाइन हेयर। तो इसकी एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर की तभी हम एग्जांपल लेते हैं, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो एग्जांपल होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तभी इनफाइनाइट है। रेडियो एक्टिविटी जो होती है काफी टाइम लगाती है, इनफाइनाइट टाइम फॉर दी कंप्लीशन। ठीक है, तो ये ग्राफ क्लियर है आपको? आगे देखें। अगर अब मैं कहूँ मुझे ग्राफ बनाना है, नेक्स्ट ग्राफ देखो, ग्राफ नंबर 2। अब नेक्स्ट ग्राफ मुझे बनाना है at, सिर्फ at वर्सेस t के बीच में। तो अभी मैंने आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखवाई थी, at इज इक्वल टू a नॉट e रेस टू पावर माइनस kt, लिख सकते हैं इसको, at इज इक्वल टू a नॉट e रेस टू पावर माइनस kt। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा आएगा at और इसके बीच में? एक्सपोनेंशियल ग्राफ पता होंगे आपको, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, e रेस टू पावर माइनस kt है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ किस तरह से आएगा? ये at है,
और ये टी के बीच में। एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं, वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि इनिशियली देयर विल बी सम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियली कुछ तो कंसंट्रेशन होगी ना रिएक्टेंट की, तो इसलिए हमें यहाँ पर फर्स्ट हम कोई कंसंट्रेशन है, एक्सपोनेंट विद टाइम एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, ठीक है। ये ग्राफ क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें हाफ लाइफ, हम देख रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसको हम टी हाफ भी लिखते हैं या हम लिख देते हैं टी 50%। टी हाफ भी लिख देते हैं और टी 50% भी लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, हम टी कैसे करते थे याद है आपको, ठीक है। हाफ लाइफ क्या थी, जब हमारी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, एटी की क्या हो जाए कंसंट्रेशन, A0/2 आधी हो जाए कंसंट्रेशन, यही लेते थे ना। अब हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या इक्वेशन थी हमारे पास, ln A0/AT इज इक्वल टू KT, ये थी हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। अब हमने टी हाफ लेना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ln A0 डिवाइडेड बाय A0/2 इज इक्वल टू KT हाफ, ठीक है। तो टी हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास, टी हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास A0 कट जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो इट वुड बी ln 2/K। अगर अब लॉग की टर्म्स में लिखना हो तो ln को मैंने क्या बोला, ln को आप क्या लिखते हो, 2.303 लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करोगे ln को 2.303, ठीक है, log 2/K, log 2/K, ठीक है। तो जब हम log 2 की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.693/K। तो टी हाफ कितना आ गया, 0.693/K। log 2 कितना होता है, 0.301। log 2 कितना होता है, 0.301। तो ये हमारे पास आ गई क्या, हाफ लाइफ आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 0.693। तो क्या लग रहा है इससे, जीरो ऑर्डर में हमने क्या किया था, जीरो ऑर्डर में हमने लिखी थी टी हाफ, क्या लिखी थी, A0/2K, है ना, A0/2K। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दैट हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट, half life is independent of concentration of reactant for first order। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। A0 नहीं आ रहा ना यहाँ पर, ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट। अभी इसी चीज के लिए मुझे ग्राफ बनाना हो, यहाँ बना रही हूँ। इसी चीज के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो, टी हाफ विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, तो इट इज इंडिपेंडेंट। तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, कांस्टेंट ही रह रहा है टी हाफ, जितना मर्जी इंक्रीज हो टी हाफ भी सेम ही रहेगा, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आप हाफ लाइफ हो गया, हमने और क्या पढ़ा था, एक सेकेंड वहां पर, जैसे जीरो ऑर्डर में पढ़ा था हमने टी 75% और टी 3/4 भी बोलते हैं इसको, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना हो तो मैंने आपको क्या बोला था, इनिशियली जैसे वही A to P ले रहे हैं, अगर हम इनिशियली अगर कंसंट्रेशन A0 है, प्रोडक्ट की अब 0 है, ठीक है। कुछ टाइम बाद 75% मतलब 75% मतलब A0 माइनस 75% ऑफ A0 हो जाएगी कंसंट्रेशन। इसको ही हम 80 लिखते हैं ना, ये T 0 पे था, ये T T पे था,
टी पे हम क्या कंसंट्रेशन लेते थे, 80 लेते थे ना, ये चीज 80 है ना। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ए नॉट, है ना। तो 100 ए नॉट, या मैं सीधा इसको ऐसे लिख दूं 3/4, ये 3/4 हो गया, ठीक है। तो अगर अब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 4a0 माइनस 3a0/4, जैसे पीछे किया था हमने, a0/4 लेते हैं हम 80 को, तो 80 किसके इक्वल डालोगे आप, a0/4 के। तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में डालो, ln a0/80 था, ln a0/80 इज इक्वल टू, ln a0/80 इज इक्वल टू kt, a0/80 इज इक्वल टू kt। अब इसमें अगर आप डालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 पुट करो, ln a0/4 इज इक्वल टू kt, ठीक है। यहाँ सिंपली हमारा a0 कैंसिल हो गया और 4 ऊपर चला जाएगा, ln 4 इज इक्वल टू kt। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 75%, है ना, t 75%। तो t 75% कितना आ गया, इज इक्वल टू ln 4 डिवाइडेड बाय k। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ln 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k, या 2 ln 2 डिवाइडेड बाय k। एक्सपोनेंशियल आगे चला जाता है ना, कैसे लिखते हो आप, a रेज टू ln a रेज टू पावर x, तो कैसे लिखोगे, x ln a, जो रेज टू पावर होती है वो आगे चली जाती है। यही चीज अभी हमने पीछे की है, यही चीज पीछे की हमने, क्या लिख दिया इसको, 2 ln 2, और ln 2 आपको पता है कितना होता है, ठीक है। नहीं पता तो आप लॉग की टर्म्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ln 2 की जगह पे 2.303 लॉग डाल दो, उसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो 2 इंटू 2.303 लॉग 2/k, ये क्या हो गया, t 75%, है ना। ये चीज आपको पता है, ये आप कैलकुलेट कर चुके हो पीछे, t हाफ में 2 इंटू क्या था ये, 0.693/k, ये चीज क्या है, दिस इज 2 इंटू t हाफ, हाफ लाइफ 75% इज ट्वाइस ऑफ t हाफ, ठीक है। तो t 75% इज ट्वाइस ऑफ t हाफ, ठीक है। अब लास्ट हम अगर लेते हैं, हाफ लाइफ ले लिया, t 75 ले लिया, हम एक लेते हैं t 100%, याद है, कंप्लीशन टाइम बोलते हैं इसको, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम में क्या होगा, जब हमारा 80, कुछ कंसंट्रेशन बची ही नहीं है, पूरी खत्म हो गई है, जीरो हो जाता है। जब हमारा 80, बहुत ध्यान से देखना है इसको, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। अभी क्या थी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, ln a0/80 इज इक्वल टू kt, ठीक है। तो t 100% पे ln a0, और ये 0, और ये k t 100% पे ले रहे हैं अगर हम, ठीक है। तो समथिंग ln समथिंग x/0 को क्या लिखते हो, ln इन्फिनाइट इज इक्वल टू kt 100%। इसलिए कहते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, ठीक है। 100% कंप्लीशन टाइम के लिए वो कितना टाइम ले रही है, इनफाइनाइट टाइम ले रही है फॉर कंप्लीशन, ठीक है। तो आई होप सो इतना आपको क्लियर होगा। तो रेडियो एक्टिविटी इसकी एग्जाम्पल होती है, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन अगर कहीं भी आ जाए, कई बार नहीं मेंशन किया होता वहां पर कि आपको कि कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, वहां पे लिखा होता है रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस अंडरगोइंग दिस दिस, है ना। तो मतलब आपने समझ जाना है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन वहां पर अप्लाई करनी है, फाइन। तो आज के लिए इतना ही था, ये सारा पॉइंट्स नोट कर लेना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।